वो उससे निकाह करे ना करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। काश तुम फहद होते, मैं तुम्हें मार के अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। पछता रही है मुझे जिंदा बचा कर। अपने बाप को धोखा दिया उसने। मेरे माज में इन सब कुछ का वारिस मेरा ये अकलौता पोता है। मुझे भी भाग के शादी कर लेनी चाहिए थी, आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता। तुम मेरे पीछे बता रहा। हो गया तुम्हारे लिए। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली अकेले काफी हूँ। तुमसे एक लफ्ज़ बात नहीं होना। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में क्या शेर और फजर हो जाएंगे अलग, या फिर शेर फजर को रोक लेगा अपने से दूर जाने से? ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोगों को सबसे पहले यह दिखाया जाएगा कि फजर अपने बाप के घर पहुंच जाएगी। जैसे ही वह अपने बाप के घर जाएगी तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। फजर जब उन लोगों को अपने घर में देखेगी तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी, और सुजात को भी मालूम होगा कि फजर यहाँ पर आई है, तो वह फजर से कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम हम सब के लिए मर चुकी हो, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, दफा हो जाओ इस घर से। और वो फजर का हाथ पकड़कर फजर को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देगा। तो वहीं पर शेर आ जाएगा। शेर फजर को पकड़ लेगा और शिजात अपने गार्ड से बोलेगा कि यह लड़की दोबारा आप लोगों को इस घर के बाहर दिखाई दे तो इस लड़की को गोली मार देना और दुआएं मगफिरत भी करवाएगा। और मौलवी साहब से बोलेगा कि महरूमा के लिए दुआएं मगफिरत करवाएं। महरूमा का नाम फजर बिनते शज्जात है और इनलाह भी पढ़ देगा। फजर की माँ बहुत रोएगी, लेकिन उसकी चीखों पुकार कोई नहीं सुनेगा और शेर फजर को अपने घर वापस ले आएगा। तो फजर अपने साथ की हुई रुसवाई का सारा इल्ज़ाम शेर पर डाल देगी और उसे बोलेगी कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम फहद होते तो मैं तुम्हें ख़त्म कर देती और अपने बाबा को खुश कर देती, लेकिन तुम फद नहीं हो। तो शेर वहाँ पर फजर से बोलेगा कि तुम क्या पछता रही हो मुझे ठीक करके? तो फजर वहाँ पर शेर से बोलेगी कि मैं पछता नहीं रही, पछता तो मैं अपनी किस्मत पर रही हूँ, मैं हूँ ही बदकिस्मत, लेकिन अब मैंने सोच ली है कि मैं अपने बाबा को कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मेरे बाबा पहले ही मेरी वजह से बहुत दुखी हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी और ना ही मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगी। फजर किसी हॉस्पिटल में कॉल करेगी और उसे कहेगी कि मुझे रहने के लिए रियाश चाहिए, और वो उसे मिल भी जाएगी। फजर शेर का घर छोड़ देगी और शेर फजर से कहेगा कि तुम ना जाओ, मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन फजर वो शेर की कोई बात नहीं सुनेगी और वह वहां से चली जाएगी। शेर को यह मालूम होगा कि फजर कहाँ रहती है, इसलिए वह फजर से मिलने के लिए भी जाएगा। फजर वहां पर शेर से कहेगी कि मैं मजबूर हूं, मेरा सर तो पहले ही ज़मीर की अदालत में झुका हुआ है। इसके बाद आप लोग देखोगे कि फजर अपनी तमाम जायदाद मांस के नाम कर देगा, जो कि ताज बीबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वह गुस्से से भड़क जाएगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी। ताज बीवी को इस बात का गुस्सा होगा कि उसकी शादी शाहजमान से नहीं हुई। शाहजमान की खातिर उसने अपनी सारी उम्र ऐसे ही गुजार दी और जायदाद में से भी कुछ हिस्सा न मिला, और अब काका साहब को भी एहसास हो गया है और मुझे लगता है कि काका साहब ही इस दुश्मनी को ख़त्म कर सकते हैं। तो नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है कि फजर शादी के लिए हाँ कर देगी, और क्या शेर फजर को रोक पाएगा या फिर नहीं? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।